नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हमारे देश के भविष्य, हमारी सच्चाई और हमारे लोकतंत्र तीनों को सीधे प्रभावित करता है। अगर 20वीं सदी में ताकत तेल पर नियंत्रण से आती थी, तो 21वीं सदी में ताकत इस बात से तय होगी कि सच्चाई पर किसका नियंत्रण है। और अब इस नई दौड़ में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत भी शामिल हो चुका है। तकनीक ने हमें बहुत अद्भुत चीजें दी हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी आया है, डीप फेक। डीप फेक सिर्फ फोटो या वीडियो नहीं है, बल्कि एक हथियार है जो सच और झूठ की सीमा रेखा को मिटा सकता है। ये किसी की आवाज की कॉपी कर सकता है, चेहरे को बदल सकता है और किसी को वो बातें कहते हुए या करते हुए दिखा सकता है जो उसने कभी की ही नहीं। और सोचिए, अगर चुनाव के समय किसी नेता का डीप फेक वीडियो वायरल हो, किसी बैंक के सीईओ के नाम से झूठा बयान कर दिया जाए और शेयर बाजार हिल जाए, ये चीजें सिर्फ मनोरंजन का मजाक नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज में शांति और लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। इस खतरे को समझ के भारत सरकार ने कदम उठाया है। 22 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी रूल 2021 में बदलाव करके एक मसौदा जारी किया है, जिसमें सिंथेटिक मीडिया यानी डीप फेक और एआई जनरेटेड सामग्री को नियंत्रित करने के नए नियम सुझाए गए हैं। और ये 6 नवंबर तक जनता की राय के लिए खुला था। तो इस मसौदे में पहली बार सिंथेटिक रूप से बनाई गई जानकारी की कानूनी परिभाषा दी गई है और यह जरूरी किया गया है कि जो भी सामग्री एल्गोरिदम से बनाई या बदली गई हो, उसे साफ तौर पर लेबल किया जाए। यदि ये नियम लागू होते हैं तो भारत उन पहले बड़े लोकतंत्रों में शामिल होगा जो कानून के जरिए सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करेंगे। मीडिया रिपोर्ट कहती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म जो सिंथेटिक कंटेंट बनाते या दिखाते हैं, उन्हें अपनी इमेज के कम से कम 10% हिस्से या ऑडियो के पहले 10% हिस्से पर डिस्क्लेमर देना होगा। इसके अलावा जिन प्लेटफॉर्म पर 5 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं, उन्हें स्वतः पहचान करने वाले टूल्स लगाने होंगे और एआई जनरेटेड कंटेंट की पहचान के लिए यूजर से जानकारी लेनी होगी। जो प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन करेंगे, उन्हें सेल्फ हार्बर की सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जो पालन नहीं करेंगे, वे यूजर कंटेंट के लिए अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकते हैं। सरकार साफ कहना चाहती है कि एआई से बन रही गलत जानकारी, फर्जी पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे संस्थानों या चुनावों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोक दिए जाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि एक लोकतंत्र कैसे इनोवेशन को भी बढ़ावा दे और साथ ही सच्चाई को भी सुरक्षित रखे। ये सवाल दुनिया भर के देशों के सामने है और आज के समय में दुनिया में एआई शासन के 3 मॉडल हैं। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन अधिकारों और प्राइवेसी पर जोर देता है और वाटरमार्किंग को बढ़ावा देता है, और यूएसए ज्यादातर सेल्फ रेगुलेशन पे चलता है। चाइना सख्त नियंत्रण और डीप सिंथेसिस नियम लागू करता है, लेकिन भारत चौथा रास्ता बना रहा है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। भारत कोशिश कर रहा है कि सिंथेटिक मीडिया को बड़े संकट बनने से पहले ही सही तरीके से नियंत्रित किया जाए, और वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर और तेजी से बढ़ते एआई स्टार्टअप के साथ में भारत की नीति तय करेगी कि अन्य उभरते बाजार डिजिटल ट्रूथ को यानी डिजिटल सच्चाई को कैसे देखेंगे। यानी ये मसौदा सिर्फ कंपाइलेंस नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश है जो दुनिया को बता रहा है कि ग्लोबल साउथ अब सिर्फ दूसरे देशों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगा। भारत की डिजिटल नीतियों की दिशा डाटा लोकलाइजेशन से लेकर एआई रेगुलेशन तक यह दिखाती हैं कि देश डिजिटल संप्रभुता स्थापित करना चाहता है। पहले सवाल था कि डेटा कहां रहेगा, अब सवाल यह है कि सच्चाई को तय कौन करेगा। असल में ट्रूथ सॉवरेनिटी का मतलब है एक खुले, बहुभाषी और राजनीतिक रूप से बटे हुए मीडिया माहौल में 1 अरब लोगों की सूचना को सुरक्षित रखना। ये सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौती भी है।
और ये सॉफ्ट पावर का मसला भी है। अगर भारत दिखा देता है कि बिना सेंसरशिप के भी लोकतंत्र एआई मीडिया को नियंत्रित कर सकता, तो एक बेंगलुरु कॉन्सेंसस दुनिया में उदाहरण बन सकता है, जहां इनोवेशन भी जारी रहे और अधिकारों व पारदर्शिता का सम्मान भी हो। एआई जनरेटेड गलत सूचना अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अमेरिका में डीप फेक रोबोकॉल ने वोटर्स को भ्रमित करने की कोशिश की। दक्षिण पूर्व एशिया में मैनिपुलेटेड वीडियोस ने बाजार को हिला दिया। ऐसे समय में जब प्रभाव एक क्लिक में फैल जाता है, नियमों को भी उसी तेजी से विकसित होना होगा। और इस पृष्ठभूमि में भारत का कदम दुनिया के लिए एक टेस्ट केस है। क्या रेगुलेशन डिजिटल भविष्य को रोके बिना उसे सही दिशा दे सकता है? अगर भारत असफल होता है तो लोग मान सकते हैं कि सिर्फ सत्तावादी सरकारें ही एआई को नियंत्रित कर सकती हैं, और अगर भारत सफल होता है तो ये साबित करेगा कि खुले समाज भी तेजी से बदल सकते हैं और मजबूत रह सकते हैं। जब अमेरिका और चीन चिप के लिए लड़ रहे हैं, भारत क्रेडिबिलिटी के लिए लड़ रहा है। भारत का असली निर्यात चिप नहीं होगा, बल्कि स्टैंडर्ड होंगे, वाटरमार्किंग, ऑथेंटिसिटी और जिम्मेदार एआई के नियम। यही वह जगह है जहां भारत का डीप फेक रेगुलेशन सिर्फ नीति नहीं, बल्कि कूटनीति बन जाता है। अगर लोकतंत्र डिजिटल इंटीग्रिटी पर एक ढांचा बना ले, एक इंडो पैसिफिक चार्टर ऑन एआई ऑथेंटिसिटी, तो इसका प्रभाव पेरिस समझौते जैसा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस सदी में विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। और भारत अगर इसे सही तरीके से लागू करता है, तो ये नियम डिजिटल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए वही कर सकते हैं जो आधार ने डिजिटल पहचान के लिए किया। ये एक ऐसा ढांचा होगा जिस पर अरबों लोग भरोसा कर सकेंगे। लेकिन अगर इसे गलत गलत तरीके से लागू किया गया, तो यही नियम इनोवेटर्स को भी रोक सकते हैं और क्रिएटिविटी को अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया भारत के इस कदम पर नजर रख रही है। भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी को रेगुलेट नहीं कर रहा, वह लोकतंत्र और सच्चाई के बीच के रिश्ते को नए सिरे से गढ़ रहा है। और अगर भारत सफल होता है तो उसका अगला बड़ा निर्यात सॉफ्टवेयर या सर्विसेज नहीं होगा, वह होगा विश्वास। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट करें और फेरब जरूर हिंदी को सब्सक्राइब करें। जानकारी को अधिकाधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।